Hello students, good morning. Myself Virender Pal Sharma, lecturer at Indra Shishu Mandir Higher Secondary School, बालनगर, उधमपुर। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th एजुकेशन में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज के इसके जो हमारा आज का टॉपिक जो है, इसमें हम पढ़ेंगे मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट पिछले हमने कुछ चैप्टर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट कर दिया, सेकंड चैप्टर में हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन भी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़े, अंडरस्टैंडिंग द एम ऑफ एजुकेशन। और उस चैप्टर में हमने जो हमारा जो सिलेबस जो है उसमें से हमने मीनिंग ऑफ एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो आता है मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट मॉरल एम ऑफ एजुकेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जो एम ऑफ एजुकेशन जो है उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और उससे पहले कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, आपने पहले भी कुछ पिछले जो चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है कि एजुकेशन को अलग अलग एजुकेशनिस्ट, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट माने, अलग अलग जो हमारे थिंकर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बोला हुआ है कि एजुकेशन क्या होती है। फॉर अ कॉमन मैन, आम आदमी के लिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिंपली आ गई रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यानी कि 3 R's। बट फॉर अदर्स एजुकेशन जो है उसका मीनिंग है कि एक्वायर करना नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, कि नॉलेज को हासिल करना। एजुकेशन को हम लोग जैसे बोलते हैं कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। एजुकेशन इज द लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन, जैसे किसी स्कॉलर्स ने कहा हुआ है। उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन के बाद हम बात करें मॉरल एम ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है। तो एम ऑफ एजुकेशन अगर मैं बात करूं तो बाय एम वी मीन द गाइडलाइंस, कि जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, जो हमें डायरेक्शंस, जो गाइडेंस जो क्या शो करती हैं हमें एक सही रास्ता, ताकि हम अपने गोल या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। वो गाइडलाइंस, वो डायरेक्शंस, वो गाइडेंस जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं हमें अपने गोल तक पहुंचाने के लिए, उसको एम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। अब हम एजुकेशन एम की बात करें, एजुकेशन गोल की बात करें, तो एजुकेशन गोल में जो हमें डायरेक्शन जो मिलती है वो हमारी एम ऑफ एजुकेशन कहलाती है। तो मॉरल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। मॉरल एम ऑफ एजुकेशन को सबसे पहले मैं बात करूं, कैरेक्टर बिल्डिंग एम भी कहा जाता है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज और कैरेक्टर्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। मॉरल वैल्यूज जो हैं वो किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और कैरेक्टर जो है वो इसी मोरालिटी का आउटकम है। इन्हीं मॉरल वैल्यूज का आउटकम रिजल्ट जो है वो हमारा कैरेक्टर आता है। हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो हमारे कैरेक्टर के जरिए हम लोगों में दिखती हैं, और अच्छे कैरेक्टर के बिना हमारी होल पर्सनैलिटी जो है वो जीरो मानी जाती है। अगर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी ये नहीं है कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा हम लोग दिख रहे हैं, अच्छी हमारी फिजिक है, वो हमारी पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी होती है हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो हमारी पूरी जो हमारा कैरेक्टर, उसमें से मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट उठाता हूं कैरेक्टर, कि जो हमारा कैरेक्टर शो कर रहा है वो हमारी पर्सनैलिटी दर्शाती है। कैरेक्टर जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक किस्म से सोल का काम करती है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज अ मैन ऑफ वर्ड, इज अ ट्रू नेशनलिस्ट एंड अ ट्रू सिटीजन एंड अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। जिस इंसान का कैरेक्टर अच्छा है वही एक अच्छा इंसान माना जाता है, एक अच्छा नेशनलिस्ट माना जाता है, ट्रू सिटीजन माना जाता है, और एक अच्छा इंसान भी माना जाता है। एजुकेशन फॉर कैरेक्टर इज ऑफ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स आज के टाइम में, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कैरेक्टर बिल्डिंग एम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब बनना है तो हमारा कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंट डे लाइफ की अगर मैं बात करूं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूज़ आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, वहां पर एजुकेशन जो है कैरेक्टर के लिए वही एक रास्ता है जो हमारी हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करना है तो कैरेक्टर बिल्डिंग एम जो है वो होना जरूरी है। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग एम को चीफ एम ऑफ एजुकेशन माना गया है। अब कैसे एजुकेशन के जरिए हमारा मॉरल कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो सकता
है। अब टॉपिक में हम इसमें पढ़ेंगे कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज लाने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमें अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है तो उसके लिए टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पर्सनल एग्जांपल्स ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। स्टूडेंट्स, टीचर्स जो और एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल में जो काम कर रहे हैं वो एक लिविंग एग्जांपल माने जाते हैं कैरेक्टर की, क्योंकि टीचर्स कौन है? गुरु। गुरु जो है वो अपने शिष्य का एक रोल मॉडल होता है। हर स्टूडेंट्स अपने गुरु की तरह बनना चाहता है, और एक अच्छी पर्सनैलिटी का, अच्छे कैरेक्टर वाला टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में अच्छी क्वालिटी लाने के काबिल होता है। स्टूडेंट जो है वो अपनी खुद की पर्सनल जो उसके एग्जाम्पल जो है उसके जरिए बच्चों के अंदर वो अच्छी क्वालिटीज ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनकरेजमेंट द स्टूडेंट्स टू रीड गुड बुक्स। अब अच्छी बुक्स को एनकरेज करना कि अच्छी बुक्स को पढ़ा जाए, ये टीचर्स का काम है, जिस स्कूल का काम है। टीचर जो है वो बच्चों को रिकमेंड करे कि वो अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं उनको वो स्टडी करे। बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, जैसे अगर हम बात करें बड़े सारे हमारे इंडियन जो है वो कुछ रिलीजियस सेंट रह चुके हैं। महात्मा गांधी आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए, स्वामी विवेकानंद आ गए। तो ऐसे कुछ जो सेंट जो है, गौतम बुद्धा वगैरह आ गए, इनकी बायोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इनके द्वारा दिया गया जो मैसेज जो है उसको हम लोगों को सीखना चाहिए और उसके रास्ते पे चलना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी से इन बुक्स को ले सकते हैं और इन बुक्स को पढ़ के अपनी लाइफ में उनकी जो टीचिंग जो है उसको ला सकते हैं और उसके ऊपर चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉरल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें मॉरल एजुकेशन बच्चों में लानी है तो इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉरल एजुकेशन को ही एक सब्जेक्ट बना देंगे तो डेली बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अब जब वो चीज पढ़ाई जाएगी तो वो हेल्प करेगी बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसलिए मॉरल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट के तौर पे उसको स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और ये एक काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकती है मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो आता है कि सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। स्टूडेंट्स की स्कूल को क्या किया करना चाहिए कि जितने भी ग्रेट रिलीजियस लीडर्स आगे, सेंट्स आगे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप तो जानते हैं जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम लोग जो उनके द्वारा दिया गया मैसेज जो है, उनका जो टीचिंग जो है उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं और उनके द्वारा दिए गए मैसेज के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी महात्मा गांधी जी के लाइफ के लेकर, जहां उनके बर्थडे के बात करें, जहां उनकी टीचिंग के ऊपर बात करें, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया वो महात्मा गांधी जी का ही एक मैसेज था। उनका जो एम जो था उसको हम लोगों को आगे लेके जाना है। तो मॉरल एजुकेशन जो है अगर हम उसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे जो बर्थडे जो है इन लीडर्स के, तो इससे क्या होगा कि इनके जो अचीवमेंट जो है, इनके जो कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्प करेगा एक हमारे लर्नर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी चीजें सीखने में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स फॉर होनेस्टी। तो अगर हम लोगों को मॉरल एजुकेशन बच्चों में लानी है तो उसमें उसके लिए स्कूल में क्या किया जाना चाहिए कि कुछ होनेस्टी के लिए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स पोस्ट ऑफिस, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव स्टोर आ गया, स्टूडेंट्स कैंटीन एक्स्ट्रा, ऐसे जो प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों को स्कूल में दिए जाने चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो इनको चलाएं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स में अच्छी क्वालिटी जो है वो इम्बाइब होंगी, आएंगी, सिंसियरिटी आ गया, होनेस्टी आ गया, हार्ड वर्क आ गया। उसके बाद लेक्चर्स बाय पर्संस ऑफ हाई मॉरल वैल्यूज। स्कूल में रिलीजियस सेंट्स आ गए, रिलीजियस कुछ लीडर्स आ गए, कुछ ऐसे पर्सन लोग जो हैं जिनके अंदर मॉरल वैल्यूज काफी ज्यादा है, जो मॉरली स्ट्रांग है, उन लोगों को स्कूल में इनवाइट किया जाना चाहिए। उनके द्वारा मॉरल लेक्चर जो है वो बच्चों को दिलवाए जाने चाहिए। उनके द्वारा दी गई स्पीच जो है, और वो स्पीच किस बेस पे होनी चाहिए, जो उनकी स्टडीज और उनके एक्सपीरियंस जो है, उनकी खुद की जो लाइफ का एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर जो स्पीच होगी वो हमारे स्टूडेंट्स को मॉरली बेटर बनाने में हेल्प करेगी। तो ये था एजुकेशन के जरिए कैसे हम लोग मॉरल वैल्यूज जो है वो बच्चों में ला सकते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं मॉरल एजुकेशन के। स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान बिना कैरेक्टर के
एक ऐसे इंसान की तरह है जिसके पास बॉडी तो है बट सोल, आत्मा नहीं है। अब किसी इंसान में आत्मा ही नहीं होगी तो वो एक किस्म का क्या है, डेड है। तो हमारी बॉडी में सोल का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही हमारी पर्सनैलिटी में, एक ह्यूमन बीइंग में कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एजुकेशन जो है उसकी पहली जो इंपॉर्टेंस रहती है वो रहती है कि कैरेक्टर को बिल्ड करना। नेक्स्ट आता है कि एवरीबॉडी नीड्स टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। हर इंसान एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता है जो बिना कैरेक्टर के पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग या मॉरल वैल्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मॉरल वैल्यूज किए हमारा कैरेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद इसके डिमेरिट्स की मैं बात करूं तो कुछ डिमेरिट्स क्या है इसके, कि अगर ज्यादा से ज्यादा मॉरल वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाएगा तो बाकी जो एस्पेक्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी के वो निगलेक्ट हो जाएंगे, वो नजरअंदाज हो जाएंगे। इसलिए हमें मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा एस्पेक्ट नहीं, कुछ फोकस नहीं करना है। हमें बाकी जो एस्पेक्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी के उनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। उसके बाद कि एवरीथिंग दैट इज लर्न इन मॉरल एजुकेशन कैन नॉट बी यूज इन डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, जो चीजें हम मॉरल एजुकेशन के जरिए सीखते हैं वो डेली लाइफ में यूज करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कभी ना कभी वो चीजें जो है उनके बिना हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं कि अगर हम बोलें कि हर चीज जो हम मॉरल वैल्यूज के जरिए सीख रहे हैं और उसी रास्ते पे चलेंगे तो वो चलना इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारी चेंजिंग सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी में हमारी नीड्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो इसके लिए हमें बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो वोकेशनल एम आ गया, कल्चरल एम आ गया, इंडिविजुअल एम आ गया, सोशल एम आ गया। तो सिर्फ अगर हम मॉरल एम ऑफ एजुकेशन या मॉरल वैल्यूज के ऊपर ही चलेंगे तो हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। बट स्टूडेंट, ये डीमेरिट्स थे, लेकिन हमें डीमेरिट्स से ज्यादा हमें इसके मेरिट्स के बारे में सोचना है कि मॉरल वैल्यूज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को मॉरली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। और अगर हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, अगर हमारा कैरेक्टर जो है वो साउंड नहीं होगा, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो मानी जाएगी। और अगर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो हम लोग सोसाइटी में इग्नोर किए जाएंगे, निगलेक्ट किए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को मॉरली साउंड होना जरूरी है। तो आज का ये टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको पढ़िए, इसको समझिए। नेक्स्ट हम इसके बाद जो एक दो टॉपिक जो रह गए हैं हमारे, कल्चर एम ऑफ एजुकेशन आता है, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन आता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।